आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में आज हम लोग सब कुछ डिटेयली समझेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सच में क्लाइमेट चेंज का क्योर है या बस खाली एक नया इल्यूजन है। अधिकतर ग्लोबल ग्रीन हाउस के जो गैसेस है वो अप्रोक्सीमेटली 74% एनर्जी सेक्टर से आता है, फैक्ट्रियों से आता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा भी आता है, बहुत सारी चीजें है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो IEA ग्लोबल एनर्जी रिपोर्ट्स के अनुसार अभी अभी जो दुनिया में 24% जो ट्रांसपोर्ट से ही बस CO2 एमिशन होता है, मतलब CO2 बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। 24% ट्रांसपोर्ट से ही। अगर मैं ईवी की बात करूं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करूं, तो ये सबसे ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल व्हीकल, नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल। जैसे नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल में बहुत ही ज्यादा CO2 एमिट होता है, बहुत ही ज्यादा CO2 बढ़ता है। लेकिन अगर आप देखोगे उसमें देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल में देखोगे तो उसमें कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, क्योंकि उसमें बैटरी लगा हुआ होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बैटरी का जो बस बन रहा है, अभी बहुत सारी चीजें बैटरी का बन रहा है। बैटरी का स्कूटर तो अभी निकल ही गया, आपको पता है। BS का जो बैटरी है वो बैटरी पूरे तरीके से तो CO2 से मुक्त नहीं होता है। बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग किया जाता है, कार्बेट का प्रयोग किया जाता है, निकल का प्रयोग किया जाता है। पॉपुलेशन को इससे थोड़ा कम भी किया जाता है। मतलब अगर आप बैटरी का स्कूटर वगैरह चला रहे हो तो आप बहुत ही ज्यादा CO2 एमिशन को रोक पा रहे हो। मतलब आप सोचो ना कि ईवी बनाने में मतलब एक बैटरी बनाने में लगभग 150 से लेकर 200 kg CO2 इमिट होता है, मतलब खत्म हो जाता है। CO2 बनने में इतना ज्यादा CO2 एमिट हो रहा है, तो आप समझ ही सकते हो। अभी अभी जो रिपोर्ट आया है इसमें बताया है कि 75% इंडिया में ऐसा है कि जो थर्मल पावर से हम लोग एनर्जी लेते हैं। अब